कल विपक्षी एकता की बैठक है और आज एमके स्टालिन जो है शाम में पटना पहुंचेंगे। कौन है एमके स्टालिन, वो भी आप जान लीजिए। फोटो आप देख सकते हैं कि थिरू एमके स्टालिन और तमिलनाडु के जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं और उसके अलावा जो डीएमके हैं यानी जो पार्टी है उनके अध्यक्ष भी हैं। इनके पिता करुणानिधि थे। अब एमके स्टालिन कौन है ये भी जान लीजिए। आपको याद होगा एमके स्टालिन जो है नीट यानी कि नीट जो मेडिकल का एग्जाम होता है उसमें एकलौता ऐसे देश भर में नेता थे जिन्होंने नीट की लड़ाई लड़ी और उसमें ओबीसी समाज को यानी पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिलवाया। उसके अलावा भी एमके स्टालिन का अहम भूमिका है। लेकिन बिहार से जो है एक खास संबंध इन दिनों इनका चल रहा है और बिहार में इनकी चर्चा खूब हो रही है। बिहार में आपराधिक रिकॉर्ड रखने वाले एक यूट्यूबर मनीष कश्यप जो 27 तारीख को रंगदारी केस में जो है वो पटना आने वाले हैं और उसके अलावा फर्जी वीडियो बनाने के आरोप में वो देशद्रोह के मुकदमे में जो है अभी तमिलनाडु के जेल में बंद है। उन पर कई धाराओं में बिहार पुलिस ने जो है और उसके अलावा ईओयू, उसके अलावा तमिलनाडु पुलिस, उसके अलावा जो मोतिहारी उनका जो गृह क्षेत्र है वहां पर भी कई केस उन पर चल रहे हैं। अभी नया मामला आया है कि कैसे जो है उन पर रंगदारी का भी आरोप है। यानी मनीष कश्यप एक तरह से रंगदारी भी करते थे और वहां के जो चनपटिया के विधायक हैं उन पर उनसे मारपीट का भी आरोप जो है वो मनीष कश्यप पर है। लगभग दर्जनों भर के जो आरोप हैं। इससे पहले खेतान मार्केट का एक अलग मामला था। वहाँ पर जो कश्मीरी लोग आए थे जब वो सामान बेच रहे थे तो उनको इसने मनीष कश्यप ने मारा था। उसके अलावा याद कीजिए कि तमिलनाडु में कैसे बताया गया कि भाई देखिए वहाँ गलत हो रहा है। उस मसले पर तमिलनाडु पुलिस इसको जो है उठा करके जो है वो तमिलनाडु ले गई और इस पर वहाँ की सरकार ने एनएसए लगाया है, जिसकी कई आलोचना भी कई लोग ने कहा कि ठीक हुआ है क्योंकि उनका अपना एक तरीका था काम करने का। कभी टेम्पो वाले को मार देते थे, कभी किसी से बदसलूकी कर लिए, कभी इंजीनियर को रेतरे बोलने लगे, कभी बीच बैठक में जा करके जो है माइक चालू कर देते थे बिना अनुमति के। ये पूरी क्रिया जो है उनकी। अब नया मामला यह है कि वो रंगदारी भी करते थे। यानी मनीष कश्यप का एक रंगदारी का भी एक केस है। उसके अलावा जो चनपटिया के विधायक हैं उनसे मारपीट का आरोप है। और एक वीडियो और वायरल हुआ कि उन्होंने महात्मा गांधी, देश के जो राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी पर भी उन्होंने एक तरह से कहा कि हम महात्मा गांधी के मरने पर जश्न मनाते हैं, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा पटना के मरीन ड्राइव में एक टेम्पो वाले पर हाथ चला दिया था। उसके अलावा भी कई और केस हैं, कहीं पर मारपीट का केस है और सबसे बड़ा केस जो है उस पर देशद्रोह का केस है। देशद्रोह यानी एनएसए उस पर लगाया गया है और मनीष कश्यप के समर्थन में उनके चेले चपाटे रोज जो है वो अलग अलग तरह से जो है समर्थन करते हैं। उसके अलावा एक जो नेता हैं आशुतोष कुमार, भूमिहार एकता मंच फाउंडेशन चलाते हैं, पार्टी चलाते हैं। उन्होंने कहा कि हम एमके स्टालिन का विरोध करेंगे और इसको बिहारियों से जोड़ दिया गया। हालांकि हम बिहारी और जो बिहार के लोग हैं वो एक दंगाई और देशद्रोह के आरोप झेलने वाले, रंगदारी के आरोप झेलने वाले, टेम्पू वाले के मारने के आरोप झेलने वाले, देश के राष्ट्रपिता जो बिहार में उनकी कर्मभूमि रही महात्मा गांधी के गाली देने वाले को हम लोग बिहारी कभी समर्थन नहीं करेंगे। ये खबर जो है वो अपने तरफ से आशुतोष कुमार जो है ये कह रहे हैं। आशुतोष कुमार पिछले दिनों तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी हो गए थे, कई चुनाव में उनके लिए प्रचार भी किए और एक कार्यक्रम में उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया भी। लेकिन अभी आशुतोष कुमार मनीष कश्यप के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और उसके अलावा पिछले दिनों उन्होंने बंद भी बुलाया था जब मनीष कश्यप की बात आई थी। लेकिन उस बंद में जो है मुश्किल से 50 से 60 लोग पहुंचे थे और खुद आशुतोष कुमार लगभग 2-3 घंटे के बाद देरी से पहुंचे थे। ये पूरा राजनीतिक कल्चर है। आशुतोष कुमार राजनीति भी करते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, लड़ना भी चाहिए, लोकतंत्र में जो है वो सबको अधिकार है। लेकिन मनीष कश्यप का पूरा जो समर्थक है, खास करके जो उनके चाहने वाले लोग हैं या जो उनके चेले चपाटे जो अलग अलग चैनलों में हैं, यूट्यूब में काम करते हैं, वो लोग जो है खूब मनीष कश्यप का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी धाराएं देखें, बिहार पुलिस का आंकड़ा देखें तो उस आंकड़े को अगर आप देखिएगा तो अभी तक जो है लगभग 10 से 11 केस जो है उन पर हो चुके हैं। माफी चाहेंगे, जो हाल का मामला है उसमें कहा गया कि मनीष कश्यप अब मोतिहारी के कोर्ट ने उनको कहा है कि उनको पेश कीजिए, रंगदारी का कोई मामला है। तो पूरा जो कॉन्सेप्ट है उसी को लेकर के एमके स्टालिन पर कहा जा रहा है कि बिहार आएंगे तो उनका विरोध होगा। हालांकि बिहारी उनका विरोध नहीं कर रहे, जो मनीष कश्यप के जो चाहने वाले लोग हैं, जो समर्थक हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध करना लोकतंत्र में स्वाभाविक है, लोकतंत्र में विरोध होना भी चाहिए। लेकिन तरीका और विरोध के पीछे कौन आदमी है? क्या बिहार वो जो
दंगा फैलाने का काम करता है, दूसरे धर्म के प्रति नफरत रखता है, महात्मा गांधी को गाली देता है, लोगों से रंगदारी मांगता है, विधायक से लड़ाई करता है, बीजेपी विधायक से लड़ाई करता है, उसकी पैरोकार कभी बिहारी नहीं करते। एमके स्टालिन पटना पहुंच रहे हैं। एमके स्टालिन का अगर लोकसभा क्षेत्र में अगर हम देख लें कि आखिर लोकसभा चुनाव में वो कितने प्रभावी रहेंगे नहीं रहेंगे, 39 लोकसभा क्षेत्र जो हैं वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 39 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी के पास कितना है? मात्र 0 है। लेकिन अगर हम इनके पास देख लें, अगर एमके स्टालिन के पास देख लें तो लगभग जो है 23 लोकसभा क्षेत्र पर जो है एमके स्टालिन का कब्जा है, यानी 23 लोकसभा क्षेत्र के वो मालिक है। इन पर एक खबर चल रही है कि इनका विरोध होगा, हालांकि ऐसी कोई भी वस्तु स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। कुछ उनके जो चेले चपाटे हैं वो जरूर जो है वो कल ट्विटर पर ट्रेंडिंग करा रहे थे, लेकिन जो वस्तु स्थिति है, जो ग्राउंड जीरो है, वहाँ पर ऐसा कोई पहल नहीं। एमके स्टालिन लगभग जो है वो शाम को पटना पहुँचेंगे। उनके लिए जो है स्टेट गेस्ट हाउस में व्यवस्था की गई है और कल जो बैठक होगा उसमें वो उपस्थित रहेंगे। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।